नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में महिलाओं को सप्ताह के कुछ खास दिनों में अपने बाल नहीं धोने चाहिए, नहीं तो उनके पति, उनके बच्चों पर इसका भार और संकट आता है और उन्हें बुरे नतीजे भुगतने पड़ते हैं। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को पूरा और अंत तक ज़रूर देखें ताकि आपको इसका लाभ प्राप्त हो। इस वीडियो को अभी लाइक और शेयर करें, चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दें और घंटी को ज़रूर दबाएं। दोस्तों, महिलाओं को कब अपने बाल या सिर धोना चाहिए और कब नहीं, इसके बारे में प्राचीन काल से परंपरा चली आ रही है, जो कि ज्योतिष और वास्तु की मान्यता पर आधारित है। ये सैकड़ों हजारों वर्षों के अनुभव पर आधारित है। दोस्तों, भारत में ऐसी कई धारणाएं प्रचलित है जिनका आधार शास्त्र और हिंदू धर्म नहीं होते हुए भी इनका मान्यताएं रहती है। दोस्तों, ये आम धारणा कि बाल कब धोएं और कब नहीं, ये ऐसे ही है जैसे नाखून काटने के विषय में हमें शास्त्रों में स्पष्ट संकेत प्राप्त होता है। नाखून हम शनिवार, मंगलवार और गुरुवार के दिन भूलकर भी नहीं काटते, पर ऐसा क्यों? क्योंकि ज्योतिष के अनुसार आम मान्यता है कि गुरुवार को बाल काटने, शेविंग और नाखून काटने से पुत्र पर संकट हो सकता है, और मंगलवार, शनिवार और गुरुवार के दिन ग्रह नक्षत्रों की दशाएं और अनंत ब्रह्मांड में आने वाले अनेकानेक सूक्ष्म किरणें मानवीय मस्तिष्क पर अत्यंत संवेदनशील प्रभाव डालती है। इस कारण से हमें बाल नहीं काटने चाहिए और नाखून काटने में भी मनाही है। लेकिन दोस्तों, ठीक वैसे ही महिलाओं को भी बाल काटने के विषय में ध्यान रखने की आवश्यकता है। सभी महिलाएं बाल धोती हैं, लेकिन अपनी अज्ञानता के कारण उन महिलाओं को मालूम नहीं होता है कि कब धोना चाहिए और कब नहीं। इस वजह से वे बाल धोती हैं और उनके परिवार को आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से, उनके पुत्र को और उनके पति पर हमेशा संकटों के बादल छाए रहते हैं, क्योंकि दोस्तों उन्हें पता ही नहीं होता है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं। हिंदू धर्म शास्त्रों में अनेकों परंपराओं को आज भी विशेष महत्व दिया जाता है। शादी, विवाह और अंतिम संस्कार के अलावा कई ऐसी परंपराएं आज भी विद्यमान हैं जिसका अनुसरण हर भारतीय पुरुष और महिलाओं को करना चाहिए और करती है। दोस्तों, इसी क्रम में सुहागिन महिलाओं को भी कुछ काम करने से पहले शुभ और अशुभ का विशेष ध्यान रखना चाहिए। हिंदू धर्म में दिन विशेष सुहागिन महिलाओं को बाल धोना निषेध माना गया है। सप्ताह के कुछ विशेष दिन यदि महिलाएं अपना बाल धोएं तो उनके पति पर बाधाएं आती है, उनके पुत्रों पर बाधाएं आती है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि हमारे यहाँ रोज़मर्रा के कार्यों से जुड़ी अनेक परंपराएं हैं, जैसे स्नान करने के बाद ही पूजा करना, जो कि स्वच्छता से जुड़ी हुई है। जब हम खाना खाते हैं उससे पहले नहाना, 11 यानी कि एकादशी के दिन चावल नहीं खाना, मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को बाल नहीं कटवाना, ये ऐसी बेहद महत्वपूर्ण और अनिवार्य परंपराओं व नियमों में बाल काटने के विषय में भी स्पष्ट संकेत प्राप्त होते हैं। जब गहराई और बारीकी से अध्ययन और हम विश्लेषण करते हैं तो हम पाते हैं कि अधिकांश परंपराओं और रीति रिवाजों के पीछे एक सुनिश्चित वैज्ञानिक कारण होता है। अनुभव, उदाहरण, आंकड़े और परिणामों के आधार पर ही कोई नियम या परंपरा धर्म का हिस्सा बन पाती है और समाज उसे मान्यताएं दे देता है। दोस्तों, आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर जय श्री हनुमान लिखकर हमें भेज दें, हमें बेहद ही खुशी होगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं कि हमें किस दिन बाल नहीं धोना चाहिए। तो सबसे पहला है दोस्तों, वो है सोमवार का दिन। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सोमवार के दिन सुहागिन महिलाओं को बाल नहीं धोना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में बताया गया है कि इस दिन पर बाल धोने से बेटी पर भार रहता है। अगर सुहागिन महिलाएं इस दिन बाल धोती है तो उनकी पुत्रियों पर भार रहता है। उस महिला की पुत्रियों को कई प्रकार की मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, जो कि मानसिक हो, शारीरिक हो, आर्थिक हो, किसी भी प्रकार का विषय हो सकता है, लेकिन उनकी ज़िंदगी में बाधाएं आनी शुरू हो जाती है। तो सोमवार के दिन भी बाल धोने से बचना चाहिए। साथ ही
इस दिन कभी घर में पोछा नहीं लगाना चाहिए। महिलाएं क्या करती है कि सोमवार के दिन घर में पोछा लगा देती है। ऐसा करने से न सिर्फ घर की बेटियों पर मुसीबत आता है, बल्कि आपके घर की बरकत भी नहीं होती है। घर में जो है वो माता लक्ष्मी की बरकत नहीं होती है, घर में फैलाव नहीं होता है, धन का रुकावट नहीं होती है, जिस वजह से आपको नुकसान होता है और आपको कई प्रकार की परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। इसीलिए सोमवार के दिन दोस्तों घर में पोछा नहीं लगाएं और सोमवार के दिन ही आपने बाल नहीं धोने हैं सुहागिन महिलाओं को। अगला जो दिन है वो है बुधवार का दिन। वैसे तो बुधवार का दिन दोस्तों बहुत ही शुभ दिन होता है। बुधवार के दिन किसी भी शुभ कार्य को किया जा सकता है। बुधवार के दिन बाल धोना आप धो सकते हैं, लेकिन बुधवार के दिन जो सुहागिन महिलाएं हैं उनका बाल धोने से उनके भाई पर मुसीबत आती है। जी हाँ, जो महिला बुधवार के दिन अपने बाल धोती है उसके भाई पर हमेशा मुसीबतों के संकट छाए रहते हैं। हम उनके जो पीहर वालों के घर में हमेशा किसी न किसी बात को लेकर झगड़ा रहता है। झगड़ा जो है हमेशा दोस्तों किसी भी चीज़ की कमी का होता है। अगर माता लक्ष्मी किसी से नाराज़ हो जाती है, पैसे नहीं होते हैं, तो उस घर में हमेशा झगड़ा रहता है। तो बुधवार के दिन जो महिलाएं बाल धोती हैं वो नहीं धोएं, क्योंकि जो भी खासकर लड़कियों को इन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ऐसा करना उनके भाई को आफत में डालना है। वे अपने ही खुद के भाई को आफत में डाल देती है। इसलिए जितना हो सके उतना बुधवार को बाल धोने से बचना चाहिए। अगला है दोस्तों गुरुवार के दिन। जी हाँ दोस्तों, गुरुवार जो बृहस्पति देव का वार माना जाता है, इस दिन महिलाओं को अपने बाल नहीं धोना चाहिए। दोस्तों महिलाओं को अगर जो कोई महिला गुरुवार के दिन अपने बाल धोती है उनके पति की उम्र इससे कम हो जाती है। इसलिए खास तौर पर सुहागिन महिलाओं के लिए ऐसा कहा गया है कि वो भूल से भी गुरुवार को कभी बाल नहीं धोएं। इस दिन बाल धोने से उनके पति किसी परेशानी में पड़ सकते हैं, अनजानी परेशानी, जो कि कोई भी नहीं चाहता कि वो परेशानी हम लोगों को देखनी पड़े। फिर भी ऐसी परेशानी में उन महिलाओं के पति फंस जाते हैं। इसलिए गुरुवार के दिन बाल धोने के बारे में भी बचना चाहिए। दोस्तों शास्त्रों में लिखा है तो हम जानते हैं कि परंपराओं के बारे में, जिससे महिलाओं को जानना बेहद ज़रूरी होता है, क्योंकि ये परंपराएं शुभ और अशुभ चीज़ों को ध्यान में रखकर ही बनाई जाती है। जी हाँ दोस्तों, ये परंपराएं हजारों वर्षों का अनुभव होता है। इन्हीं परंपराओं में ये बाल धोने की परंपराएं भी है। इसमें इन दिनों का बताया गया है। महिलाओं के इन 3 दिनों में बाल धोना वर्जित बताया गया है और कहा जाता है जो महिलाएं इस दिन बाल धोती है उनका परिवार नष्ट हो जाता है और उनका परिवार हमेशा बाधाओं से घिरा रहता है। जी हाँ दोस्तों, वैसी ही परंपराएं हिंदू धर्म में कई ऐसी परंपराएं हैं जो सदियों से चली आ रही है और जो आज भी लोग उसे फॉलो करते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि ये सिर्फ वहम होता है, लेकिन वहीं कई लोग इसे सही मानते हैं। वहीं दोस्तों आपको भी ये बता दें, इन परंपराओं का महत्व बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि इसके पीछे कोई ना कोई कारण जुड़ा रहता है। इनमें से कुछ परंपराओं को विशेष महत्व दिया गया है। तो दोस्तों ये थे वो 3 दिन और उससे जुड़ी खास जानकारी जो हमने आपको बताया, और मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आप लोगों के लिए लाभकारी सिद्ध होगी। तो दोस्तों आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर जय श्री हरि विष्णु, जय बजरंग बली, जय हनुमान कुछ भी लिखकर आप अपनी तरफ से बेहतर लिखकर भेजें, हमें बेहद ही खुशी होगी। इस वीडियो को अभी लाइक और शेयर कर दें, हमें बेहद ही खुशी होगी और दूसरे लोगों को भी इसका फ़ायदा होगा। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और घंटी को ज़रूर दबाएं, ताकि जब भी नया वीडियो हम लोग अपलोड करें तो उसकी सूचना सबसे पहले आपके पास पहुँचे। धन्यवाद। जय श्री राम।